हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का। बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों का विरचन आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, बेंजीन से आपको ये सारे कंपाउंड्स बनाने हैं, जैसे मेथिल बेंजोएट बनाना है, मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है आपको, पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल, फेनिल एसिटिक अम्ल और पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। यह सब किसे तैयार करना है? बेंजीन से। आप कोई भी अकार्बनिक अभिकर्मक या कोई भी कार्बनिक अभिकर्मक जिसमें एक से अधिक कार्बन न हो का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन से इन कंपाउंड को बनाने के लिए आप कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक अभिकर्मक को ले सकते हैं, लेकिन उनमें एक से अधिक कार्बन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए एक एक को देखते हैं ध्यान से। तो देखें ध्यान से। पहला है आपका बेंजीन का मेथिल बेंजोएट में परिवर्तन। बेंजीन का किसमें बदलना है? मेथिल बेंजोएट में। यह आपका बेंजीन है, इसका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराते हैं जिससे आपका टॉलुइन प्राप्त होगा। ठीक है, बेंजीन CH3Cl AlCl3 निर्जल, यह आपका टॉलुइन बन जाएगा। CCH5CH3 टॉलुइन। फिर इसका KMnO4 क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे जिससे बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। फिर इसका CH3OH और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे जिससे आपको मेथिल बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक कार्बन का विकर्मक आप यूज कर रहे हैं और आपको मेथिल बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा। तो पहले बेंजीन को टॉलुइन में चेंज करना है, फिर टॉलुइन को बेंजोइक अम्ल में, और फिर जो है बेंजोइक अम्ल आपको मेथिल बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन का मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। बेंजीन से आपको क्या बनाना है? मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल आपको बनाना है। तो देखें ध्यान से कैसे बनाएंगे। बेंजीन से मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तन कैसे करेंगे, समझें। यह आपका बेंजीन है, इसका भी पहले आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराएंगे CH3Cl AlCl3 निर्जल से टॉलुइन बनेगा। ठीक है, टॉलुइन का फिर क्षारीय माध्यम में KMnO4 से अभिक्रिया कराएंगे, बेंजोइक अम्ल बनेगा। बेंजोइक अम्ल का HNO3 H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे, आपका मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेंजीन से आप मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से गुजरना होगा जिससे टॉलुइन बनेगा। टॉलुइन का KMnO4 क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे जिससे बेंजोइक अम्ल बनेगा। बेंजोइक अम्ल का HNO3 H2SO4 से क्रिया कराएंगे, आपका मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेंजीन का पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तन। बेंजीन का पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में परिवर्तन, ध्यान दें, यह आपका बेंजीन है, इसका फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कराया आपने CH3Cl AlCl3 निर्जल की उपस्थिति में टॉलुइन बना। टॉलुइन का आपने क्रिया कराया HNO3 H2SO4 से जिससे पैरानाइट्रोटॉलुइन बना। पैरानाइट्रोटॉलुइन का क्षारीय माध्यम में KMnO4 से क्रिया कराएंगे जिससे पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेंजीन से टॉलुइन प्राप्त होगा, टॉलुइन से आपका पैरानाइट्रोटॉलुइन प्राप्त होगा, फिर क्षारीय माध्यम में KMnO4 से क्रिया कराने पर आपको पैरानाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बेंजीन का फेनिल एसिटिक अम्ल में परिवर्तन। बेंजीन को किसमें चेंज करना है? फेनिल एसिटिक अम्ल में चेंज करना है। तो ध्यान दें, बेंजीन इसका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपने कराया CH3Cl AlCl3 निर्जल की उपस्थिति में जिससे आपको टॉलुइन प्राप्त हुआ। टॉलुइन को ब्रोमीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे आपको बेंजिल ब्रोमाइड बनेगा। बेंजिल ब्रोमाइड बनेगा C6H5CH2Br। बेंजिल ब्रोमाइड का क्षारीय पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करेंगे जिससे बेंजिल साइनाइड बनेगा। C6H5CH2Cn बेंजिल साइनाइड बनेगा। फिर इसका अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराएंगे जिससे फेनिल एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बेंजीन चेंज होगा टॉलुइन में, फिर यह ब्रोमीन गर्म से क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, बेंजिल ब्रोमाइड बनेगा। बेंजिल ब्रोमाइड का क्षारीय पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करने पर बेंजिल साइनाइड बनेगा, और फिर जो है अम्लीय माध्यम में यह चेंज हो जाएगा फेनिल एसिटिक अम्ल में। ठीक है, तो इस तरह से बेंजीन से फेनिल एसिटिक अम्ल हम प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखा ध्यान से, बेंजीन का पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड में परिवर्तन। बेंजीन का पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड में परिवर्तन। तो ये आपका बेंजीन है
और CH3Cl AlCl3 निर्जल में यह टालुइन बन गया आपका। टालुइन का HNO3H2SO4 से क्रिया कराएंगे जिससे पैरानाइट्रोटालुइन बनेगा। ठीक है, फिर इसका जो है CrO2Cl2 CH2 अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएंगे जिससे पैरानाइट्रोबेंजाइल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो पैरानाइट्रोबेंजाइल्डिहाइड बनाने के लिए बेंजीन से पहले इसका फील्ड कार्ब क्रिया कराएंगे जिससे टालुइन मिलेगा। टालुइन का HNO3H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे जिससे पैरानाइट्रोटालुइन बनेगा और फिर पैरानाइट्रोटालुइन की क्रिया CrO2Cl2 और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में कराएंगे जिससे आपको पैरानाइट्रोबेंजाइल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बेंजीन से कैसे आप बनाएंगे एक कार्बन का अभिकर्मक यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, ध्यान दें, आप निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में किस प्रकार संपन्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन दिया है, इसको 2 स्टेप में आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे प्रोपेनोन से प्रोपीन, प्रोपेनोन से प्रोपीन, बेंजोइक अम्ल से बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, तो सब 2 स्टेप में आपको कंप्लीट होने जाने चाहिए। या 9 आपके कन्वर्जन दिए गए हैं, तो देखें ध्यान से। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पहला, प्रोपेनॉन से प्रोपीन में परिवर्तन। प्रोपेनॉन से आपको क्या बनाना है, प्रोपीन, 2 स्टेप में। ध्यान दें, यह आपका प्रोपेनॉन है। प्रोपेनॉन इसका जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आप चयन कराएंगे जिससे आपका प्रोपेन टुगाल बनेगा। यह पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में आप गर्म कर देंगे, आपको प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोपेनॉन से प्रोपीन जो है 2 स्टेप में प्राप्त हो गया। इसके लिए पहले स्टेप में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आप चयन करेंगे जिससे आपका प्रोपेन टुगाल मिलेगा। उसके बाद प्रोपेन टुगाल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देंगे जिससे आपको प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल का बेंजाइल्डिहाइड में परिवर्तन। तो ध्यान दें, यह आपका बेंजोइक अम्ल है, SOCl2 से क्रिया कराएंगे जिससे आपको बेंजाइल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। फिर रोडियन मुंड अपचयन करा देंगे लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जिससे आपको बेंजाइल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप में आप देख रहे हैं बेंजोइक अम्ल से बेंजाइल्डिहाइड आप बना दिए। इसके लिए पहले बेंजोइक अम्ल क्रिया SOCl2 से सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, तो यह चेंज हो जाता है, बेंजोइल क्लोराइड बनता है जो रोडियन मुंड अपचयन के द्वारा बेंजाइल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एथेनॉल का 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल में परिवर्तन। तो ध्यान दें, यह एथेनॉल है। ठीक है, इसका पहले हम ऑक्सीकरण करेंगे निर्जल माध्यम CrO2 के द्वारा जिससे आपको CH3CHO बनेगा। फिर इसका एल्डोल संघनन करा देंगे जिससे आपको 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले एथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे निर्जल माध्यम CrO3 के द्वारा जिससे आपको CH3CHO बनेगा। फिर एल्डोल संघनन करा देंगे जिससे 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन का मेटानाइट्रोएस्टोफिनान में परिवर्तन। बेंजीन का मेटानाइट्रोएस्टोफिनान में परिवर्तन। तो यह आपका बेंजीन है, इसकी क्रिया CH3COCl और AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे जिससे एस्टोफिनान बनेगा। एस्टोफिनान की क्रिया जो है HNO3H2SO4 से कराएंगे जिससे मेटानाइट्रोएस्टोफिनान प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले बेंजीन की क्रिया CH3COCl से कराएंगे AlCl3 की उपस्थिति में जिससे एस्टोफिनान बनेगा। फिर HNO3H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे जिससे मेटानाइट्रोएस्टोफिनान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें ध्यान से 5 नंबर में आपको चेंज करना है बेंजाइल्डिहाइड का बेंजोफिनान में। बेंजाइल्डिहाइड को किस में चेंज करना है, बेंजोफिनान में परिवर्तन। तो यह आपका बेंजाइल्डिहाइड है C6H5CHO, इसका ऑक्सीकरण करेंगे KMnO4 की उपस्थिति में जिससे बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, बेंजोइक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे बेंजोफिनान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पहले बेंजाइल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, बेंजोइक अम्ल बनता है। फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं जिससे बेंजोफिनान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रोमोबेंजीन का 1-फेनिल एथेनॉल में परिवर्तन। ब्रोमोबेंजीन का 1-फेनिल एथेनॉल में परिवर्तन। देखें ध्यान से, यह आपका ब्रोमोबेंजीन है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। फिर इसका CH3CHO से क्रिया करके अम्लीय माध्यम में जिससे आपका 1-फेनिल एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रोमोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से कराएंगे, जिससे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। फिर इसकी क्रिया CH3CHO से कराएंगे, कंपाउंड बनेगा। फिर इसका H2O अम्लीय माध्यम में क्रिया करा देंगे, जिससे 1 फेनिल एथेनॉल आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड का 3 फेनिल प्रोपेन 1 आल में परिवर्तन। तो बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है आपको, 3 फेनिल प्रोपेन 1 आल, 2 स्टेप में। तो ध्यान दें, यह आपका बेंजल्डिहाइड है, इसकी अब क्रिया हम करते हैं CH3CO ट्वाइज O, CH3COO Na से, ठीक है, अम्लीय माध्यम में H2O, जिसे पर्किन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिससे बेंजल्डिहाइड बदल जाएगा सिनेमिक अम्ल में। बेंजल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, सिनेमिक अम्ल में। उसके बाद इसका आप चयन करा देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, जिससे आपका बन जाएगा 3 फेनिल प्रोपेन 1 आल। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का पर्किन अभिक्रिया कराएंगे, जिससे सिनेमिक अम्ल बनेगा। फिर सिनेमिक अम्ल का आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराएंगे, जिससे 3 फेनिल प्रोपेन 1 आल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेंजल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रॉक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल में परिवर्तन। बेंजल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रॉक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल में परिवर्तन। तो ध्यान दें, यह आपका बेंजल्डिहाइड है, CCH5CHO बेंजल्डिहाइड, SCHO एल्डोल संघनन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में, जिससे आपका अल्फा हाइड्रॉक्सी फेनिल एसिटेल्डिहाइड बनेगा। अल्फा हाइड्रॉक्सी फेनिल एसिटेल्डिहाइड बनेगा। इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे, जिससे अल्फा हाइड्रॉक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो पहले बेंजल्डिहाइड का एल्डोल संघनन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में, जिससे अल्फा हाइड्रॉक्सी फेनिल एसिटेल्डिहाइड बनेगा। फिर इसका आप ऑक्सीकरण करेंगे, जिससे अल्फा हाइड्रॉक्सी फेनिल एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेंजोइक अम्ल का मेटानाइट्रोबेंजिल अल्कोहल में परिवर्तन। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का मेटानाइट्रोबेंजिल अल्कोहल में परिवर्तन। ध्यान दें, यह आपका बेंजोइक अम्ल है, HNO3H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी, जिससे यह मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में। फिर इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कराएंगे, जिससे यह मेटानाइट्रोबेंजिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप चयन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजोइक अम्ल की क्रिया HNO3H2SO4 से कराएंगे, जिससे यह मेटानाइट्रोबेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। फिर इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आप चयन कर देंगे, जिससे यह मेटानाइट्रोबेंजिल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका 9वां। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित शब्दों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों का वर्णन करें। एसिटिलन, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन और बी कार्बोक्सिलन। यह जो चारों रिएक्शंस हैं, हमने आपको जब चैप्टर शुरू पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, आप वहाँ जाकर इसका आंसर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित प्रत्येक संश्लेषण में छूटे हुए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक और उत्पादों को लिखकर पूर्ण कीजिए। यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखे गए हैं, जिनमें कुछ छूट गया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे पहले में ये आप देख रहे हैं कंपाउंड है KMnO4 KOH, ताप गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अभिकर्मक को लिखना है, क्या उत्प्रेरक आपने यूज किया है। तो इस तरह से इसको आपके जो कितने हैं 11 है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए एक एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, यह आपका एथिल बेंजीन था। ठीक है, यह प्रोडक्ट पूछा गया था क्या बनेगा जब KMnO4 KOH को स्टीम गर्म करेंगे। एथिल बेंजीन को जब KMnO4 KOH को स्टीम गर्म करेंगे तो पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, CCH5COO बनेगा। ठीक है, तो एथिल बेंजीन को जब KMnO4 KOH को स्टीम गर्म करेंगे तो आपको पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त होगा। नेक्स्ट है थैलिक अम्ल। ठीक है, थैलिक अम्ल को जब SOCl2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो थैलोएल क्लोराइड प्राप्त होगा। थैलिक अम्ल को जब SOCl2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो थैलोएल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, C6H4COCl ट्वाइस। ठीक है, यह आपको थैलोएल क्लोराइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेंजल्डिहाइड
CCH5CHO सेमी कार्बेजाइड आपस में अभिक्रिया करेंगे जिससे बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन प्राप्त होगा। ठीक है, जब बेंजल्डिहाइड क्रिया सेमी कार्बेजाइड से कराएंगे तो आपको बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करा रहे हैं। जब बेंजीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से आप कराएंगे, ठीक है, तो अभिकर्मक कौन सा यूज करेंगे? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहेंगे और आपका बेंजोफिनान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह आपको भरना था कि कौन से अभिकर्मक को आप यूज करेंगे। तो आप अभिकर्मक को यूज करेंगे निर्जल AlCl3 अर्थात फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बेंजीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो बेंजोफिनान प्राप्त होगा और HCl प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका अगला 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इसकी टालन अभिकर्मक से क्रिया करेंगे तो जिसका आपका कंपाउंड प्राप्त होगा 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, तो जब 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का टालन अभिकर्मक से क्रिया होगी तो बनेगा 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट एनायन। ठीक है, तो 4-ऑक्सोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट एनायन आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका यह छठवां 2-फार्मिक बेंजोइक अम्ल। 2-फार्मिक बेंजोइक अम्ल, ठीक है, इसकी HCN से क्रिया करा रहे हैं। NaCN और HCl की उपस्थिति में जो आपका एक कंपाउंड बनेगा जिसे कहेंगे 2,1-हाइड्रॉक्सीसाइनो। ठीक है, 1-2 पोजीशन 2 पर 1-हाइड्रॉक्सीसाइनो मेथिल बेंजोइक अम्ल। 1-हाइड्रॉक्सीसाइनो मेथिल बेंजोइक अम्ल। ठीक है, यह आपका कंपाउंड बनेगा। तो जब 2-फार्मिक बेंजोइक अम्ल का HCN से क्रिया कराएंगे NaCN HCl की उपस्थिति में तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? 2,1-हाइड्रॉक्सीसाइनो मेथिल बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका सतवां है, आप देख रहे हैं यह आपका कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। इसकी अब क्रिया करा रहे हैं किससे? प्रोपेनल से। जब प्रोपेनल से इसकी अब क्रिया कराते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में जिसे क्लेजन शिफ्ट संघनन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लेजन शिफ्ट संघनन, जिससे आपका कंपाउंड बनता है 2-मेथिल-3-फेनिल प्रो। ठीक है, प्रोप 2-in-1-अल। यह कंपाउंड बनेगा आपका 2-मेथिल-3-फेनिल, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला प्रोप 2-in-1-अल। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड क्रिया जब प्रोपेनल से कराते हैं, किससे कराते हैं? प्रोपेनल से कराते हैं तो तनु NaOH की उपस्थिति में क्लेजन शिफ्ट संघनन होता है जिससे 2-मेथिल-3-फेनिल प्रोप 2-in-1-अल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखें, अगला है आपका 8वां नंबर जिसमें एथिल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट। एथिल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट यह कंपाउंड है। ठीक है, NaBH4 और H+ की उपस्थिति में क्रिया हो रही है जिससे आपको बनेगा एथिल 3-हाइड्रॉक्सिल ब्यूटेनोएट। एथिल 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनोएट आपका कंपाउंड प्राप्त होगा। तो जब एथिल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट की क्रिया NaBH4 H+ की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको एथिल 3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनोएट प्राप्त होगा, एक एस्टर प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखें, यह आपका साइक्लोहेक्सेनाल है। साइक्लोहेक्सेनाल की क्रिया जब CrO3H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको साइक्लोहेक्सेनान प्राप्त होगा। तो साइक्लोहेक्सेनाल का ऑक्सीकरण जब करते हैं CrO3H2SO4 की उपस्थिति में तो साइक्लोहेक्सेनान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन। मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन, ध्यान दीजिए, यह आपका है मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन। इसकी क्रिया जब B2S6 से कराते हैं, B2S6 डाइबोरेन से कराते हैं तो आपको बोरेन बनता है। फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनता है। फिर PCC के द्वारा यह चेंज हो जाता है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड में। ठीक है, तो इस तरह से आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड लास्ट में प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन है, इसकी B2S6 से क्रिया कराएंगे जिससे आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा बोरेन।
ठीक है। फिर इसका H2O2 NaOH से क्रिया कराएंगे जिससे आपको साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल प्राप्त होगा। फिर इसका PCC से क्रिया करा देंगे जिससे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यह आपको बताना है, ठीक है, यह आपको दिया गया है कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनान बन रहा है। तो ठीक है, तो इसके कैसे बनेगा, तो पहले O3 दिया हुआ है ZnH2+3 में, तो इसके लिए आप कंपाउंड चुनेंगे साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन आप चुनेंगे। तो देखिए ध्यान से, यह आपका कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन का ओजोन से क्रिया कराएंगे, उसके बाद जो है जिंक H2O से क्रिया कराएंगे जिससे 2 अणु प्राप्त होंगे साइक्लोहेक्सेनान का। तो साइक्लोहेक्सेनान कैसे प्राप्त होगा, तो इसका अभिक्रिया कराना होगा किससे, साइक्लोहेक्सेनान बनाने के लिए आपको साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन लेना होगा, साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन लेना होगा, और उसकी अभिक्रिया जो है ओजोन O3 और ZnH2O से कराएंगे जिससे आपको कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनान। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।